कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। अमेरिका, इसराइल और दीगर आलमी ताकतें तो जैसे पागल ही हो गई हैं। पाकिस्तान, चीन, तुर्की और ईरान के बदलते हालात देखकर तो इन गैर मुस्लिम ताकतों और गद्दार इस्लामी ममालिक के तो होश ही उड़ गए हैं। अमेरिका ने कभी सोचा भी ना था कि वो इस कदर दुनिया में खुद को इतना कमज़ोर समझेगा जितना आज अमेरिका नज़र आ रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका अपनी सुपरमेसी को बचाने के लिए दुनिया को एक ना ख़त्म होने वाली जंगों में दोबारा धकेलने लगा है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाला ये मिसरा इस वक्त अमेरिका इसराइल पर पूरा उतरता है। आइए आपको बताते हैं अमेरिका कौन सी बड़ी तबाही फैलाने के चक्कर में है। इस सारे मामले में पाकिस्तान कहां खड़ा है, चीन, रूस और तुर्की इस पूरे मामले में क्या करने जा रहे हैं, ईरान सऊदी अरब जंग होगी या नहीं, चीन भारत में जारी सरहदी कशीदगी में अमेरिका कौन सा बड़ा इक़दाम उठाने जा रहा है। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। बड़ी सादा सी बात है जो हर किसी को अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। अमेरिका क्यों पूरी दुनिया बिलखसूस पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान में अफरा तफरी फैला रहा है? तो इसका जवाब बड़ा वाज़िया है। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी मुल्क अमेरिका को आंखें दिखाए, कोई भी मुल्क अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर ना हो, कोई भी मुल्क मईशत में अमेरिका को पीछे ना छोड़े। लेकिन अब ये सब कुछ अमेरिका के साथ हो रहा है। पाकिस्तान, चीन, ईरान, तुर्की सब के सब अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। चीन इस वक्त अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर मुल्क बनता दुनिया के सामने आ रहा है। चीन बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी मईशत वाला मुल्क बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये हैं वो तकालीफ जो अमेरिका को इस वक्त पूरी दुनिया में फेस करना पड़ रही हैं। दोस्तों, यहाँ एक और अहम बात जो आप लोगों को अपने जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस वक्त अमेरिकी सदर जो बाइडन जो कुछ भी कर रहे हैं उन तमाम इश्यूज़ के पीछे चीन का गेम चेंजर मंसूबा सी पैक है। जहाँ जहाँ से सी पैक गुजरेगा अमेरिका उस मंसूबे के रास्ते में रुकावटें हायल करता जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो मुकम्मल सुन लें, आपको समझ आ जाएगी कि क्यों पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात बिगड़े हैं, क्यों अमेरिका अफगानिस्तान से फोर्सेस नहीं निकाल रहा, क्यों अमेरिका ईरान पर हमला करना या करवाना चाहता है। दोस्तों, सी पैक मंसूबा एक बहुत बड़ा जॉइंट एडवेंचर है जिसमें चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर दीगर ममालिक के साथ पूरी दुनिया में तिजारत करनी है। इन दीगर ममालिक में अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की जैसे मुल्क भी शामिल हैं। दोस्तों, अफगान अमन मुआहदे के बाद अमेरिका ने अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान से इस साल मुकम्मल तौर पर निकाल लेना थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने सुना कि चीन ने अफगानिस्तान को भी सी पैक में शामिल करने का मंसूबा बनाया है तो एक दफ़ा फिर जो बाइडन ने अमन मुआहदे को तोड़ते हुए अमेरिकी फोर्सेस को मई 2021 के बाद भी अफगानिस्तान में रहने का हुक्म दे दिया। ज़ाहिरी सी बात है, अगर अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान में रहेंगी तो फिर तो चीन अफगानिस्तान को सी पैक में शामिल नहीं कर सकेगा, क्योंकि फिर सिक्योरिटी रिस्क आ जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत से ये अफगान अमन मुआहदा अमेरिका और तालिबान के दरमियान करवाया था, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि अगर अफगानिस्तान में अमन कायम होगा तो पाकिस्तान भी पुरअमन रहेगा। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो, अल्लाह ना करे। लेकिन माजी में हमने देखा है जूं जूं अफगानिस्तान में दहशतगर्दी ज़्यादा होती है तो इसके असरात पाकिस्तान को भी देखने पड़ते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां अफगानिस्तान से ही पाकिस्तान पर हमले करवाती रही हैं। इसलिए अफगान अमन मुआहदे की मनसूखी का सुनकर सबसे ज़्यादा खुशी भारत को ही हो रही है। खबर के मुताबिक नेटो के 4 सीनियर ओहदेदारों के मुताबिक बैनुल अक़वामी अफवाज अमेरिका और तालिबान के दरमियान अफगानिस्तान से इनखला के मुआहदे की डेडलाइन मुकम्मल होने के बावजूद मई के बाद भी जंग ज़दा मुल्क में रहेंगे। नेटो के इस फैसले से तालिबान और इत्तेहादी फ़ौजों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो सकता है जो अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। मुआहदे के तहत अमेरिका ने अफगान जेलों में कैद तालिबान जंगजुओं की रिहाई समेत 2021 तक
अफगानिस्तान से अमेरिकी और इत्तेहादी फौज के मुकम्मल इनखला पर इत्तफाक किया था। दूसरी तरफ अमेरिकी इंतजामिया सी पैक को नाकाम बनाने के लिए ईरान पर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं, क्योंकि वाज़ेह रहे सी पैक का सबसे बड़ा तिजारती रास्ता ईरान पर मुश्तमिल है। ईरान से होता हुआ तुर्की और यूरोप तक जाएगा। अब अगर अमेरिका ईरान को काबू कर ले, ईरान को जंग में धकेल दे, तो फिर भी अमेरिका अपने खौफनाक अज़ाइम पूरे कर सकता है। मतलब सी पैक मंसूबे में रुकावट बआसानी पैदा कर सकता है। यही वजह है चीन ने इससे कबल ही ईरान के लिए 400 अरब डॉलर्स के मंसूबों का ऐलान कर रखा है, जिसमें ईरान और चीन के दरमियान कई एक दिफाई मुआहदे भी शामिल हैं, जिसके तहत अगर ईरान में मौजूद चीनी मफादात को किसी भी मुल्क ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो चीन उस मुल्क के खिलाफ एक्शन जरूर लेगा। दोस्तों, यहाँ चीन का इशारा अमेरिका और इसराइल की तरफ ही है। एक और अहम और काबिल जिक्र बात यहाँ पर यह भी है कि रूस ने भी ईरान के साथ कई एक तिजारती मुआहदे अभी हाल ही में किए हैं। ईरान और रूस के दरमियान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मुआहदों पर दस्तखत हो चुके हैं। इस मौके पर दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा भी मौजूद थे। ईरान और रूस के दरमियान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मैदान में ताउन के समझौते को साइबर सिक्योरिटी के मैदान में ताउन का संगे मील समझा जा रहा है। इस समझौते की खसूसियत कौमी सलामती और बैनुल अक़वामी इंफॉर्मेशन की ज़मानत के लिए इलाकाई व आलमी हलकों में फ़रीक़ैन के दरमियान ताउन व हम आंगी पैदा करना है। इस मुआहदे के तहत ईरान और रूस के माबैन ताउन के मखसूस शोबों में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मजबूत बनाना, मवासलात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अंजाम दिए जाने वाले जराइम का मुकाबला करना, टेक्निकल और टैक्टिकल मदद, शनासाई व हम आंगी के लिए बैनुल अक़वामी ताउन और सिक्योरिटी की ज़मानत के लिए इलाकाई व आलमी हलकों में लाजमी ताउन शामिल है। दोस्तों, ईरान के साथ चीन और रूस के मुआहदे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को डराने और धमकाने के लिए एक ऐसे वक्त में किए गए हैं जब अमेरिका इसराइल ईरान पर हमलों के लिए बहाने तलाश कर रहा है। यहाँ एक और काबिल जिक्र बात यह है कि इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान का झुकाव चीन और उसके इत्तेहादियों की तरफ ही है, जिनमें ईरान और तुर्की भी शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात जहाँ ईरान, तुर्की, मलेशिया समेत दीगर इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे हैं, वहीं सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ भी हमेशा अच्छे रहे हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी की असल वजह सिर्फ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि पाकिस्तान ईरान और तुर्की वाले ब्लॉक में शामिल ना हो। लेकिन पाकिस्तान ने इन अरब ममालिक को पैगाम दे दिया है कि वो ना तो इसराइल की झोली में बैठेंगे और ना ही किसी ऐसे मुल्क की बात सुनेंगे जो ना तो कश्मीर इशू पर पाकिस्तान की हमायत करें और ना ही फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करें। दोस्तों, आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, जिसमें आप अमेरिका, इसराइल, इंडिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत दीगर नेटो फोर्सेस वाले ममालिक का एक ब्लॉक देखेंगे, जबकि इसके मुकाबले में चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, रूस समेत दीगर ममालिक का एक नया ब्लॉक देखेंगे। और अल्लाह ना करे अगर कोई लड़ाई हुई तो दुनिया के इन दो बड़े ब्लॉक्स में ही देखेंगे। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।